ओके, सो सबसे पहले सर्कल्स के कुछ शेप्स के इसने एग्जांपल्स दिए, ठीक है, आप ये सबसे फेमिलियर हैं। फिर उसके बाद सर्कल का इसने डेफिनेशन यहाँ पर दिया, अपनी बुक सामने रखना और चीजें देखते जाओ एक बार। सबसे पहले यहाँ पर डिफाइन किया सर्कल को, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called circle। तो सर्कल क्या है? सर्कल उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट सेंटर होता है, यूजुअली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड फिक्स्ड डिस्टेंस जो होता है रेडियस होता है। सर्कल जो होता है पूरे प्लेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन से तीन पार्ट्स होते हैं? करेक्ट करेक्ट, इंटीरियर टू द सर्कल मतलब सर्कल के अंदर वाला पोर्शन जैसे यहां दिख रहा है, एक्सटीरियर टू द सर्कल मतलब सर्कल के बाहर वाला पोर्शन, एंड ऑन द सर्कल मतलब वो जो बाउंड्री होती है ना, अगर कोई पॉइंट उस पे है, सो वी कॉल इट एज द पॉइंट इज ऑन द सर्कल। क्लियर ये चीज? ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस करते हैं। ओके, सो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। सर्कल पे किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं? कॉर्ड। कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। कॉर्ड की लेंथ छोटी बड़ी हो सकती है, बट जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है दैट इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ ए सर्कल। क्लियर ये चीज? तो ये भी ध्यान रखना, डायमीटर ऑफ ए सर्कल क्या होता है। अच्छा, कुछ चीजें जो आई थिंक मैं अभी बोलते जा रहा हूं, आप लोगों को अगर देखनी है तो वो कहां पर है बुक में, वो हाईलाइट भी कर देता हूं। सो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड एंड ऑल डायमी लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर, और ये सारी चीजें आप बुक में देख लेना, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं तो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट आते हैं आर्क। आर्क ऑफ ए सर्कल क्या होता है? जैसे कि यहां पर ये पॉइंट पी आपको दिख रहा है, ये पॉइंट क्यू आपको दिख रहा है, पी से क्यू का ये जो पोर्शन है सर्कल का, दिस इज कॉल्ड आर्क ऑफ ए सर्कल, और इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क। ठीक है, देखो ये क्या है? माइनर आर्क दिख रहा है, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड मेजर आर्क। क्लियर? माइनर आर्क पी क्यू एंड मेजर आर्क पी क्यू। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म है सेगमेंट। तो अगर किसी भी दो पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो ये क्या बनता है? एक कॉर्ड बनता है, और ये वाला पोर्शन क्या है? एक आर्क है। तो कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। अब अगर वो माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच में है तो माइनर सेगमेंट होगा, और अगर वो मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच में है तो वो मेजर सेगमेंट होगा। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट इज कॉल्ड सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? एक आर्क और दो रेडियस, इनके बीच का जो रीजन होता है दिस इज कॉल्ड सेक्टर। अगर माइनर आर्क और रेडियस के बीच का रीजन है तो माइनर सेक्टर, मेजर आर्क और रेडियस के बीच का रीजन है तो मेजर सेक्टर। क्लियर ये सारी चीजें? ओके, सो फर्स्ट एक्सरसाइज जो अभी तक मैंने टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन की उसी पे बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज डैश ऑफ द सर्कल, इंटीरियर। A point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in dash of the circle। एक बार अच्छे से पढ़ो, इसमें बोल रहा है कि मान लो ये एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है। सो अ पॉइंट whose distance from the center is greater than the radius। तो अगर एक पॉइंट है उसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से बड़ा है, मतलब वो कहां पर आएगा? आउटसाइड द सर्कल आएगा। समझ में? अगर किसी भी पॉइंट का रेडियस सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से कम है तो वो इनसाइड द सर्कल होगा। किसी भी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस अगर रेडियस के इक्वल है तो वो ऑन द सर्कल होगा, और रेडियस से ज्यादा है तो क्या होगा? आउटसाइड द सर्कल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्सटीरियर या आउटसाइड द सर्कल। समझ में आया क्या अभिषेक? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज diameter। An arc is a dash when its ends are the ends of diameter।
सेमी सर्कल मतलब कि अगर एक सर्कल में ये मैं डायमीटर बना दूं और ये डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं, ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो गए, अगर एंड पॉइंट्स को इस तरह से बना दिया जाए तो ये एक आर्क बन रहा है। ना तो ये माइनर आर्क है ना ही मेजर आर्क है, तो ये क्या बना रहा है, एक सेमी सर्कल बना रहा है। सो इसका आंसर क्या होगा, सेमी सर्कल। ओके, नेक्स्ट है segment of a circle is the region between the arc and dash of a circle. करेक्ट। सेगमेंट किसके बीच का रीजन होता है, आर्क और कॉर्ड के बीच का रीजन। ये कॉर्ड हो गया, ये आर्क हो गया, इसके बीच का रीजन क्या होता है, सेगमेंट होता है। क्लियर ये चीज। सिक्स्थ पार्ट पढ़ो और आंसर करो। A circle divides the plane, correct, on which of it lies in three parts, तीन parts में डिवाइड करता है। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। फर्स्ट है अ लाइन सेगमेंट। गुंजेश समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। A line segment joining the center to any point on the circle is radius of a circle. True. सेकेंड पढ़ो और आंसर करो। A circle has only finite number of equal chords. It is false. किसी को जस्टिफिकेशन चाहिए तो बताओ। क्लियर ना? ओके, false. If a circle is divided into 3 equal arcs, each is a major arc. False. Each will be minor. A chord of a circle which is twice as long as its radius is the diameter of a circle. True. Sector is a region between the chord and its corresponding arc. False. सेक्टर बोल रहा है, सेक्टर क्या होता है, सेक्टर होता है आर्क और रेडियस के बीच का रीजन। वो आर्क और कॉर्ड के बीच के रीजन के बारे में बोल रहा है, उसको सेगमेंट बोला जाता है। ठीक है, सेक्टर मतलब पिज्जा की एक स्लाइस, इस तरह से ध्यान में रखो, और सेगमेंट मतलब ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसके बाद लिखा है लास्ट है सर्कल इज अ प्लेन फिगर। ट्रू। ठीक है, सो आई थिंक ये हो गया सबका। नेक्स्ट आते हैं, अब यहां से ना थ्योरम्स स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो थ्योरम्स के प्रूफ और वो सारी चीजें तो अब यहां से आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लिखो हेडिंग थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 हेडिंग लिखने के बाद लिखो स्टेटमेंट, जिसमें कि आप ये थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट लिखोगे। और ये फिगर ड्रॉ करना है। ये दो काम हो जाए तो मुझे बताना, सो दैट मैं फिर आगे स्टार्ट करूं। हो गया? स्टार्ट करें? ओके, सो सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर क्या होता है थ्योरम का। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, सारी थ्योरम्स की स्टेटमेंट याद रखनी है। तो सबसे फर्स्ट थ्योरम जो है उसकी स्टेटमेंट है इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल
सबस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब जैसे सामने आपको एक सर्कल दिख रहा है, इसमें दो इक्वल कॉर्ड्स हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। कौन कौन से कॉर्ड्स हैं यहाँ पर? ए बी आपको एक कॉर्ड दिख रहा है, और दूसरा कॉर्ड कौन सा है? सी डी। ये दोनों कॉर्ड्स आपके इक्वल हैं। ये थ्योरम की स्टेटमेंट में आपको गिवन है। समझ में आया ये चीज? ठीक है। तो थ्योरम में हमेशा ना स्टेटमेंट जो रहती है थ्योरम की, उसमें दो चीजें रहती, दो पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो एक कंडीशन होता है, और दूसरा जो पार्ट होता है वो कंक्लूजन होता है। तो कंडीशन अगर ये ट्रू होगी तो उसका ये कंक्लूजन निकलेगा। तो यहां पर कंडीशन क्या है? अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये कंडीशन है। तो कंक्लूजन क्या है? वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पे, ये कंक्लूजन है। तो जो कंडीशन गिवन होती है उसको हम लिखेंगे गिवन पार्ट में, यहां पर थ्योरम के प्रूफ के गिवन पार्ट में लिखेंगे। तो हमारे पास गिवन में क्या आएगा? ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हो जाएगा आपका गिवन। और जो कंक्लूजन पार्ट है वो हमारा टू प्रूफ रहता है। थ्योरम में आपको प्रूफ क्या करना है, इस थ्योरम का प्रूफ क्या है? ठीक है। तो क्या प्रूफ करना है? इट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो सेंटर पे ये दोनों कॉर्ड्स कौन कौन से एंगल सबटेंड कर रहे हैं? एंगल ए ओ बी दैट इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ये प्रूफ करना है। समझ में आ गई ये चीज? अब आते हैं इसके प्रूफ में। तो सिंपल है इसका प्रूफ, कोई भी कर सकेगा। बताओ क्या करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे इन दोनों एंगल्स को इक्वल? करेक्ट, हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। कौन कौन से ट्राइंगल्स को? ये वाला ट्राइंगल ए ओ बी, इस वाले ट्राइंगल को, और नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल? सी ओ डी, ये वाले ट्राइंगल्स को। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो सीपीसीटी से प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों एंगल्स क्या है? इक्वल है। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कौन से रूल से होंगे? करेक्ट, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से। क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, क्योंकि रेडियस है सेम सर्कल का। ये दोनों भी इक्वल होगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। मतलब सारी चीजें क्लियर है, बस लिखना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट आएगा इन ट्राइंगल्स। पहले ट्राइंगल्स मेंशन करो कौन कौन से हैं। इन ट्राइंगल्स एओबी एंड सीओडी। इन ट्राइंगल्स एओबी एंड सीओडी। फिर क्या लिखेंगे हम? ए बी इज इक्वल टू सी डी, रीजन आएगा गिवन। फिर लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। रीजन क्या आएगा? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? बाय विच क्राइटेरिया? बाय एस 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 क्राइटेरिया। साइड साइड साइड। ट्राइंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीओडी। और लास्ट स्टेटमेंट आएगा एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी बाय सीपीसीटी। दैट्स इट, हो गया थ्योरम का प्रूफ। समझ में आ गया ये? अच्छा, इसका क्वेश्चन कैसा होगा? इसका क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक चीज ऐड कर देगा, शो दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। दैट्स इट, और आपको उसको प्रूफ करना है। क्लियर हो गया? इरेज कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अनन्या, नहीं हुआ क्या कंप्लीट? ठीक है। सो नेक्स्ट है थ्योरम 10.1 के बाद थ्योरम 10.2। सो हेडिंग डालना थ्योरम 10.2, फिर उसके बाद उसकी स्टेटमेंट लिखना 10.2 की। टेन पॉइंट टू की स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट है इफ the angle subtended by the chord of a circle at the center are equal। तो ये if, ये कंडीशन गिवन है। then the chords are equal, तो ये कंक्लूजन है। और अगर आप थ्योरम की स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि ये 10.1 का कन्वर्स है।
ओके, फिगर सेम प्रीवियस फिगर जैसा ही फिगर होगा। तो बताओ इसमें गिवन क्या लिखेंगे? गुड, एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी। ये एंगल जो सबटेंड कर रहा है ये इक्वल है, ये गिवन है। टू प्रूव में क्या आएगा? करेक्ट, ए बी इज इक्वल टू सी डी। मतलब पिछले कुछ थ्योरम का जो गिवन और टू प्रूफ था यहां रिवर्स हो गया। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्स। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करने के लिए सेम मेथड यूज होगा, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या है? OA is equal to OC, radii of same circle. OB is equal to OD, radii of same circle. And this angle AOB is equal to angle COD. Why it is given? तो कौन सा रूल अप्लाई होगा इसमें कॉन्ग्रुएंसी का? SAS। तो SAS क्राइटेरिया से दोनों कॉन्ग्रुएंट। चलो करो, इसको लिखो पूरा। कुंजेश समझ में आ रहा है ना? यस। यहां तक हो गया? फिर उसके बाद ए बी इज इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी टी। दैट्स इट। हो गया क्या? बताओ एक बार, कंफर्म करो। ओके, स्टार्ट करो अब एक्सरसाइज जिनका हो गया। अब थ्योरम 10 पॉइंट सॉरी क्या है, एक्सरसाइज 10.2 जो है ये इन्हीं दोनों थ्योरम्स पे बेस्ड है। सिंपल है। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है थ्योरम 10.2 का, एक्सरसाइज 10.2 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई। Prove that equal chord of congruent circles subtend equal angle at their center। तो पहली लाइन में आपको कुछ रिकॉल करा रहा है। क्या बोल रहा है कि दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उनके रेडियस सेम होते हैं या रेडियस इक्वल होते हैं। फिर उसके बाद आपको बोल रहा है प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। मतलब अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं और दोनों में उनके कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो दोनों सेम एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है। बस यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, दो सर्कल बनाने पड़ेंगे। ये एक सर्कल और ये एक दूसरा सर्कल। दोनों सर्कल एग्जैक्टली एक जैसे होंगे, एक ही साइज के होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों का साइज सेम होगा। ठीक है, तो हमने यहां दो सर्कल बना लिए। पहले के सेंटर को लेता हूं मैं O और दूसरे के सेंटर को लेता हूं P। ठीक है, सपोज ये सेंटर हो गया दोनों के। अब दोनों सर्कल में कॉर्ड की लेंथ इक्वल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कॉर्ड की लेंथ इक्वल है तो दोनों में एक एक कॉर्ड ले लेता हूं। जैसे कि यहां पर मैं एक कॉर्ड ले लेता हूं AB। ठीक है,
और दूसरे सर्कल में ये कॉर्ड ले लेता हूं सी डी, ये हो गए सी डी, दो कॉर्ड्स हो गए। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है कि इक्वल कॉर्ड सबस्टेंड इक्वल एंगल, मतलब ए बी जो एंगल सबस्टेंड कर रहा है सेंटर पे, वो एंगल कौन सा होगा? एंगल ए ओ बी। ये एंगल होगा एंगल ए ओ बी। दिस एंगल विल बी इक्वल टू एंगल सी पी डी। ये आपको प्रूफ करना है। समझ में आ गया ये चीज? तो क्या करेंगे? गिवन विवन सब कर लोगे ना? गिवन में लिख लोगे टू सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड पी एंड कॉर्ड ए बी एंड सी डी। जल्दी जल्दी सॉल्व करना चालू करो अभिषेक। टू सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड पी एंड इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। ये गिवन हो गया। फिर उसके बाद आएगा टू प्रूफ। तो आपको प्रूफ करना एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी। फिर उसके बाद लिखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले इन ट्राइंगल्स मेंशन कर देंगे, ए ओ बी एंड सी पी डी। ये दो ट्राइंगल्स हो गए। अब बताओ कौन से रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? करेक्ट, एस 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 से। सो सबसे पहले लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी। वाई? इट इज गिवन, क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वल कॉर्ड्स है। फिर लिखोगे ओ ए इज इक्वल टू सी पी एंड ओ बी इज इक्वल टू डी पी। इसका रीजन क्या आएगा? करेक्ट, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा बाय एस 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 क्राइटेरिया triangle AOB is congruent to triangle CPD. So angle AOB is equal to angle CPD by CPCT. That's it. हो गया proof. हो गया, इरेज कर दो। तो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, वो भी आई थिंक सिंपल होगा। एक बार जल्दी से देखो। क्वेश्चन 1 का कन्वर्स है आई थिंक क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 में बोल रहा है कि इफ chords of congruent circle subtend equal angle at the center, then the chords are equal. चलो जल्दी क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद क्या फिगर बनेगा बनाओ। अभिषेक कैसा फिगर बनेगा बता। तो ऐसे ही बनेगा पक्का? तो सबसे पहले एक सर्कल बना, फिर उसके बाद उसी को कॉपी कर दो, एक और सर्कल बना दो। दोनों के सेंटर मार्क कर दो। एक का सेंटर O, दूसरे का सेंटर P। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों में कॉर्ड्स बना दो। ये हो गया एक कॉर्ड ए बी और दूसरे का कॉर्ड हो गया सी डी। फिर उसके बाद दोनों कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब क्या गिवन है?
ईफ के बाद जो चीज होती है ना वो गिवन होती है। क्या गिवन है? करेक्ट, एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीपीडी, ये गिवन है। ठीक है अभिषेक, ये आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है। ठीक है, गिवन लिख लिया। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है बताओ? करेक्ट, ए बी इज इक्वल टू सी डी। प्रूफ में कौन से दो ट्राइंगल्स? दो ही तो ट्राइंगल दिख रहे हैं। ये दो ट्राइंगल लेंगे एओबी और सीपीडी। कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगे दोनों ट्राइंगल? एसएएस, करेक्ट। एसएएस रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हो जाएगा तो जल्दी कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट आगे मूव करेंगे हम लोग। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं इसको, आगे डिलीट कर रहा हूं, नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं मैं। जिनका हो गया थ्योरम 10.3, थ्योरम 10.3 स्टार्ट करें नेक्स्ट हम। अनन्या हो गया 10.2, वो लास्ट का सेकंड क्वेश्चन। अभिषेक हो गया? ओके चलो जल्दी से देखो सामने स्क्रीन पे। थ्योरम 10.3 स्टेटमेंट क्या है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो मैंने वो बताया ना, कंडीशन एंड कंक्लूजन। तो ईफ वाली क्या कंडीशन है? ईफ वाली कंडीशन, हाँ, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड, मतलब सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर अगर बनेगा देन व्हाट? देन इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो आपने सबसे पहले सर्कल बना लिया, सर्कल का सेंटर यहां पर आइडेंटिफाई कर लो ओ। अब एक काम करो, यहां पर एक कॉर्ड बना लो। तो ये हो गया सपोज एक कॉर्ड, इस कॉर्ड को मैं मार्क करता हूं ए बी। ठीक है, अब आप सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो ये सेंटर से मैंने कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाया, ये वाला एंगल बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो ऑब्वियस है ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। और इस पॉइंट को मैं मार्क करता हूं पी। ठीक है, ये चीज आपको गिवन है, तो आप गिवन में क्या लिखोगे? ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये गिवन हो गया आपका। ठीक है, क्या प्रूव करना है? हाँ, तो बाइसेक्ट, कब बाइसेक्ट प्रूफ होगा? करेक्ट, एपी इज इक्वल टू बीपी। अगर एपी बीपी इक्वल है मतलब पी मिड पॉइंट है, मतलब वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर? अब कैसे प्रूफ करेंगे? करेक्ट, इसके लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे ओ को ए एंड बी से। तो कंस्ट्रक्शन में लिखो ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। तो इन दोनों को ज्वाइन कर लो, ओ ए और ओ बी को।
ओ ए ओ बी ज्वाइन हो गया, तो ये दो ट्राइंगल्स आपको क्लियरली दिख गए यहां पर। एक ट्राइंगल का नाम है एपीओ और दूसरे ट्राइंगल का नाम है बीपीओ। अब ये दोनों ट्राइंगल्स को आपको क्या प्रूफ करना है? कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सीपीसीटी से एपी और बीपी इक्वल हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारे पास क्या क्या है? एओ इज इक्वल टू बीओ। क्यों? रेडियस। ये वाला एंगल दोनों के लिए क्या बन रहा है? 90 डिग्री। और ओपी ओपी कॉमन, तो कौन सा रूल? आरएचएस, राइट एंगल, आर, एच हाइपोटेनियस एंड एस स्टैंड्स फॉर साइड। आरएचएस रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पर अब आएगा प्रूफ, और प्रूफ में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ट्राइंगल्स मेंशन करते हैं। इन ट्राइंगल्स एपीओ एंड बीपीओ, ठीक है, इन ट्राइंगल्स एपीओ एंड बीपीओ। अब क्या लिखें? सबसे पहले आर मतलब राइट एंगल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? एंगल एपीओ इज इक्वल टू एंगल बीपीओ, रीजन ईच 90 डिग्री। फिर उसके बाद एच मतलब हाइपोटेनियस, मतलब अब क्या लिखेंगे? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रीजन क्या आएगा? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। फिर हम लिखेंगे ओपी इज इक्वल टू ओपी, रीजन क्या आएगा? कॉमन। अब लिखेंगे बाय बाय आरएचएस क्राइटेरिया या आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। आरएचएस क्राइटेरिया, triangle APO is congruent to triangle BPO. So AP is equal to BP. Hence हाँ CPCT मैंने रीजन नहीं लिखा, CPCT। Hence OP bisects AB. Hence OP bisects AB. Proof. That's it. ठीक है। हो गया सबका? नेक्स्ट मूव करें। चलो थ्योरम 10.4, इसकी स्टेटमेंट पढ़ना इशिका। बाकी सबने ध्यान दिया? लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब फिगर एज इट इज बनने वाला है। यहां पर बस क्या चेंज होगा? आपको अब क्या पता है? अब ये पता है कि ओपी जो है वो एबी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि पी ए बी का मिड पॉइंट है, ये गिवन होगा। और आपको प्रूफ क्या करना पड़ेगा? कि वो परपेंडिकुलर बन रहा है। बाइसेक्ट गिवन है, परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। परपेंडिकुलर प्रूफ करना मतलब आपको प्रूफ करना पड़ेगा पी पे 90 डिग्री बन रहा है। समझ में आया ये चीज? तो चलो जल्दी से थ्योरम की हेडिंग डालो, स्टेटमेंट लिखो, गिवन लिखो, टू प्रूफ लिखो, ये सब काम कंप्लीट करो। फिगर भी बनाना।
गया? स्टेटमेंट लिख लिया? ओके, फिगर बना लो। गिवन में क्या लिखना है बताओ? करेक्ट, AP इज इक्वल टू BP, ये सबसे पहली चीज आएगी गिवन में। टू प्रूफ, ओके, या हम ये भी लिख सकते हैं OP परपेंडिकुलर AB, है ना? कंस्ट्रक्शन में वही सेम जैसा पिछला हमने किया था, ज्वाइन OA एंड OB, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब प्रूफ में आ जाते हैं। तो बताओ सबसे पहले प्रूफ में क्या लिखोगे? क्या लिखेंगे सबसे पहले अभिषेक? ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स APO एंड BPO। हाँ, इन ट्राइंगल्स APO एंड BPO। पहले ट्राइंगल मेंशन करो, कौन से ट्राइंगल में कर रहे हैं, फिर उसके बाद तो एकदम सिंपल है। सबसे पहले लिख दोगे AP इक्वल टू BP, रीजन गिवन। फिर क्या लिखोगे? OA इज इक्वल टू OB, रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। फिर क्या लिखोगे? OP इज इक्वल टू OP, रीजन इज कॉमन। और उसके बाद क्या आएगा? बाय SSS क्राइटेरिया, ट्राइंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPO। दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हमने क्यों प्रूफ किया था? जस्ट बिकॉज हम उससे ये कंक्लूड कर सके कि एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO। APO और BPO दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अभी इक्वल प्रूफ हुआ है, 90 प्रूफ नहीं हुआ है। अच्छा, इस स्टेप तक बताओ, आ गए क्या सब लोग? तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। हाँ चलो आ जाओ, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। कुंजेश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। हो गया यहां तक? इसके बाद क्या करेंगे बताओ? करेक्ट, एंगल APO प्लस एंगल BPO इज इक्वल टू 180, रीजन हाँ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, फिर उसके बाद APO प्लस APO is equal to 180, so you'll get 2 times angle APO is equal to 180, और 2 times APO is equal to 180 मतलब एंगल APO की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। एंगल APO is 90 डिग्री। ठीक है, अब ये 90 मिला तो आप क्या लिखोगे? Therefore OP is perpendicular to AB, तो OP AB के क्या है? परपेंडिकुलर है। दैट्स इट, हो गया प्रूफ। ठीक है, हो गया, इरेज कर दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और थ्योरम है क्या बताओ इस एक्सेस? 10 10.5 डिलीटेड है। ओके ठीक है, 10.5 डिलीटेड है, तो फिर नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 10.3। 10.5 डिलीटेड बोले ना? हाँ तो उसको छोड़ देते हैं। 10.3 एक्सरसाइज 10.3 ना। तो एक्सरसाइज 10.3 ये तो ऐसे ही है, फालतू एक्सरसाइज लग रहा है। Suppose different pair of circles, draw different pair of circles, how many points does each pair have in common? What is the maximum number of common points? तो कुछ नहीं करना है, डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स बनाने। पहला ये हो सकता है जब दोनों कट ना करें,
दूसरा ये हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को टच करें, मतलब एक कॉमन पॉइंट। तीसरा ये हो सकता है जब दो पॉइंट पे कट करें, मतलब दो कॉमन पॉइंट। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट इज 2। समझ गए? फिर उसके सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है, सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, कंस्ट्रक्ट गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। कंस्ट्रक्शन करना है सेंटर फाइंड आउट करने के लिए, अगर आपको सर्कल गिवन है। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना, एक सर्कल चैप्टर में भी आता है। मान लो ये एक सर्कल है, आपने वो छुरी वगैरह यूज करके सर्कल बना लिया, उसका सेंटर पता नहीं है, सेंटर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? कोई भी रैंडमली 3 पॉइंट मार्क कर लेना, ए, बी और सी, कहीं पर भी रैंडमली। फिर उसके बाद ए बी को ज्वाइन कर देना और बी सी को ज्वाइन कर देना। समझ में आए? फिर ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए को सेंटर लो, हाफ से ज्यादा का आर्क मेजर करो, ठीक है, लेंथ मेजर करो, और एक आर्क यहां पर कट करो और एक आर्क यहां कट करो। फिर बी को सेंटर लो, मोर देन हाफ लेके एक आर्क ऐसा और एक आर्क ऐसा कट होगा, सेम वो लेके। फिर उसके जब इसको इस तरह से बनाओगे ना, तो ये बनेगा ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वैसे ही सीडी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, तो वो सीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा बनेगा। दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां कट करेंगे, दैट पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ सर्कल। समझ में आया कि नहीं? ये किसको किसको बन जाएगा ये बताओ? बन जाएगा सबको? तो इसको ट्राई करना आप लोग, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? ये रफ नोट नहीं करना ना, जरूरत नहीं है ना, याद रहेगा ना? ओके, ठीक है। भूल जाओगे तो वीडियो एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इफ two circles are intersected at a point, prove that their center lie on the perpendicular bisector of the common chord। ये क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है? एक काम करते हैं, चलो इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। और उसके बाद देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए। चलो क्वेश्चन समझना क्या लिखा है। टू सर्कल्स इंटरसेक्टेड एट 2 पॉइंट्स। तो पहले इस लाइन को समझते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम फिगर बनाते हैं। तो मान लो ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, और मान लो ये दूसरा सर्कल हो गया। दो सर्कल हो गए, टू सर्कल इंटरसेक्टेड इन 2 पॉइंट्स। क्या लिखा आगे? प्रूव दैट देयर सेंटर लाई। उनके जो सेंटर है, मान लो ये पहले वाले का सेंटर है O और ये दूसरे वाले का सेंटर है P, ठीक है। प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन अ लाइन। इनके जो सेंटर जिस लाइन पे लाई करेंगे, मतलब ये वाली लाइन, लाई ऑन अ लाइन, ठीक है, लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। अच्छा, प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाला हमने लाइन सेगमेंट बना लिया है। कॉमन कॉर्ड कौन सा होगा सर्कल का? बताओ। करेक्ट, ये जो कॉमन पॉइंट सी है, ये जो कॉमन पॉइंट डी है, सी डी को जो मिलाने वाला लाइन सेगमेंट होगा, दैट विल बी द कॉमन कॉर्ड ऑफ बोथ द सर्कल। दोनों सर्कल का कॉर्ड है। तो आपको ये प्रूफ करना है, ये जो कॉमन कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ओपी, ये जो सीडी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना है, इसको ओपी नहीं, इसको ना कुछ और नाम लेना पड़ेगा हमको। इसको हमको लेना पड़ेगा एक्स वाई, लेना पड़ेगा एक्स वाई, इस तरह से। समझ रहे हो ना? ये एक्स वाई लिया है मैंने अभी, ओपी नहीं लिया है। हमने क्या लिया इसको? एक्स वाई। और ये एक्स वाई जो है, ये क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और आपको प्रूफ करना है ओ और पी उस पर लाई करेगा, ठीक है? तो चलो देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। एक काम करो, ये फिगर पहले बना लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। यहां तक बनाओ।
ओके, तो देखो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया है, फिगर बनाने के बाद यहाँ पर गिवन और टू प्रूफ लिखा है। गिवन में मैंने क्या लिखा है एक बार देखना, टू सर्कल्स विद सेंटर एट ओ एंड पी विथ कॉमन कॉर्ड सी डी, दोनों का कॉमन कॉर्ड है, और हम इसमें प्रूव करेंगे कि ओपी परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओपी बाइसेक्ट सी डी। तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ओपी जो है वो सीडी के परपेंडिकुलर और सीडी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि जो दोनों सेंटर्स हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करते हैं। समझ में आए ये चीज? तो ये प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ओ को ज्वाइन कर देंगे सी से और ओ को ज्वाइन कर देंगे डी से, ये हो गए, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, सी को ज्वाइन करेंगे पी से और सी पी को ज्वाइन कर देंगे डी से। यहां तक समझ में आया? ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को भी मार्क कर देते हैं। इस पॉइंट को हम क्या ले लें, क्यू ले लेते हैं, सपोज क्यू, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज आपको प्रूफ करनी है कि सी क्यू और डी क्यू ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे ख्याल से हम ये वाले ट्राइंगल को लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल और इसके जस्ट नीचे वाला ट्राइंगल, मतलब कि ये वाला ट्राइंगल। क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? देखो तो, ओ क्यू दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। ओ सी ओ डी इक्वल है, बस दो ही चीज है और कुछ नहीं। हाँ, बी डी क्यू पी, नहीं इसको पूरे को ले लेते हैं, ये पूरा ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। इस ट्राइंगल का क्या नाम है, ओ डी पी, और ऊपर वाले ट्राइंगल का क्या नाम है, ओसीपी। ये दोनों ट्राइंगल, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे? हाँ, ये दोनों इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगे, ओपी दोनों के लिए क्या है, कॉमन, दिख रहा है। ओसीओडी इक्वल होगा, क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सीपीडीपी इक्वल होगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह लिख लिया क्या, लिख लेना कंस्ट्रक्शन वगैरह, ठीक है। फिर मैं यहां से प्रूफ स्टार्ट करता हूं। प्रूफ में सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल्स ओसीपी एंड ओडीपी, इन ट्राइंगल्स ओसीपी एंड ओडीपी। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, ओसी इज इक्वल टू ओडी एंड पीसी इज इक्वल टू पीडी। दोनों के लिए सेम रीजन है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल्स, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ओपी इज इक्वल टू ओपी, रीजन क्या आएगा, कॉमन। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, बाय एस 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 क्राइटेरिया ट्राइंगल ओसीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओडीपी। हो गया यहां तक? श्योर नहीं लिख रहा है क्या? हाँ, क्यों? अच्छा ठीक है, ओके। ओसीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओडीपी, ये हो गया सबका। अब इसके बाद ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो उससे क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। कैसे इक्वल हो जाएंगे, सीपीसीटी से।
सो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, एंगल पी ओ सी इक्वल टू एंगल पी ओ डी बाय सीपीसीटी। यहां तक समझ में आया? पीओसी और पीओडी दोनों सीपीसीटी से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट लेंगे छोटे वाले ट्राइंगल्स को। कौन से छोटे वाले ट्राइंगल्स को? जिनको मैं पहले ले रहा था, ठीक है, ये वाले ट्राइंगल्स को। तो अब हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल्स, नाउ इन ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स? QOC एंड QOD। QOC QOD दिखा? QOC मतलब ऊपर वाला ब्लू वाला, QOD मतलब नीचे वाला येलो वाला, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या क्या है देखो, OQ इज इक्वल टू OQ, रीजन क्या आएगा, कॉमन। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, एंगल QOC इज इक्वल टू एंगल QOD, रीजन क्या आएगा, प्रूव्ड अबो। फिर नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, OC इज इक्वल टू OD, रीजन क्या आएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। समझ में आया ये चीज? नाउ बाय विच क्राइटेरिया, SAS criteria, triangle QOC is congruent to triangle QOD। तो QOC QOD दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। समझ में आया? अब दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या मिल गया, हमको क्या करना था वो याद है ना? QOC QOD कॉन्ग्रुएंट होने से क्या मिल गया कि ये दोनों जो है वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। कैसे इक्वल हो गए? CPCT से। तो आप क्या लिखोगे, QC इज इक्वल टू QD बाय CPCT। पहला पार्ट ये हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, उसको 90 डिग्री भी प्रूफ करना है ना, तो नेक्स्ट आएगा एंगल DQO इज इक्वल टू एंगल CQO, CPCT, ठीक है। हाँ, हाँ ठीक है, मैं कॉल करता हूँ 5 मिनट में, ठीक है। समझ में आया कि यहां तक एंगल DQO 90 डिग्री आ गया? एक बार देखो और बताओ जल्दी, एंगल DQO 90 डिग्री आने तक। फिर आप क्या लिखोगे, विच इंप्लाइज DQO अगर 90 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, OQ इज परपेंडिकुलर टू CD, विच इंप्लाइज OP इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू CD। और लास्ट एक स्टेटमेंट आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, hence OP is perpendicular bisector of CD। तो इसलिए OP जो है वो CD का क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। क्लियर? सो दैट्स इट। यहां पर आज की क्लास हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे की एक्सरसाइज करेंगे, और भी कुछ थियोरी